दूसरी खबर भी दिल्ली से, जहां पर बीएसपी नेता मुनव्वर हसन समेत उनके परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब तक परिवार के सभी सदस्यों के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुनव्वर का सबसे भरोसेमंद दोस्त शाहिद उर्फ बंटी ही इस सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड था और अब उसे पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस के मथुरा तक परिवार वालों के शव की तलाश के लिए लेकर गई। आधी रात को दिल्ली पुलिस पर्दे लगाकर कंकाल तलाश रही थी। आधी रात को बुराड़ी इलाके में बने इस मकान की खुदाई हो रही थी। आधी रात को फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही थी। खाकी वर्दी वालों का ऐसा मजमा लगा था कि गलियों में देखने वालों की भीड़ लग गई थी। हैरान परेशान हो गए थे इलाके के लोग जब ये खबर फैली कि बीएसपी नेता चौधरी मुनव्वर हसन का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त बंटी है। लेकिन उससे भी ज्यादा सन करने वाली खबर यह कि साथ साथ काम करने वाले बंटी ने सिर्फ मुनव्वर को ही नहीं मारा, बल्कि पैसे और प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। न 10 साल के लड़के को छोड़ा, न 15 साल की लड़की को। अब मुनव्वर हसन के इस दफ्तर में खुदाई हो रही है तो कमरे में बड़ा सा कब्र मिला है। कब्र के ऊपर सीमेंट का चबूतरा मिला है। चबूतरे के नीचे 2 लड़कों का शव मिला है। बॉडी जो है 6-6.5 फुट गहरे गड्ढे में थी और गड्ढे में डालने के बाद ऊपर से फरस कर रखा था। मैं पूरी तैयारी के साथ अच्छी तरह से पैक कर रखा था। तो किस तरह से फॉरेंसिक टीम ने काम किया, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, क्या क्या किया? पुलिस वालों ने अभी तक तो हमारी नज़रों में सही काम किया है, लेकिन आगे देखते आगे क्या होता है। दिल्ली के इस घर से मुनव्वर हसन के 2 बेटों का कंकाल मिला है। 20 अप्रैल को हत्या की गई थी और उसे अब निकाला जा रहा है। शव की हालत क्या थी, खुदाई करने वालों से सुनिए। एक लड़के का शव तो कई टुकड़ों में मिला है। बॉडी हड्डियों में बदल गई थी या मांस वगैरह भी था? जब 1 महीना हो जाएगा तो वो तो गल ही जाएगी। नमक डलाया चाहिए। वो तो बॉडी के मांस गल जाता है, बस क्या कंकाल ही मिला है बस। मुनव्वर के बेटों का शव तो मिल गया, लेकिन पत्नी और बेटी का शव अब तक नहीं मिला है। अब पुलिस पत्नी और बेटी के शव को मेरठ से हरिद्वार के बीच दुलारा में इसी जगह तलाशने पहुंच रही है, क्योंकि हत्या करने के बाद बंटी ने दुलारा में ही शवों को जमीन में गाड़ दिया था। कुछ दिन पहले तक मुनव्वर के साथ बंटी ही थाने और कोतवाली घूम रहा था कि परिवार वाले कहां चले गए। अब पता चला है कि सारा खेल बंटी का ही था। मुनव्वर को पैरोल पर जेल से बाहर निकालने का, उसे मारने का, उसके परिवार को मारने का। मैं मुनव्वर को कई साल से जानता था। पहले मुनव्वर के लिए जमीन का सौदा कराया करता था, लेकिन मुनव्वर ने मेरे साथ धोखा किया। इसलिए मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। मैंने 20 अप्रैल को मुनव्वर की पत्नी सोनिया और इशरत को, मुनव्वर की 2 बेटी आरशी और आरजू को अपनी SX4 कार से यह कहकर मेरठ ले गया कि अपनी बहन से मिलने के लिए चल रहे हैं। जिसके बाद मैंने 21 अप्रैल को सभी को बारी बारी से मेरठ और सहारनपुर के बीच दौराला इलाके में मारकर उनकी लाश को छुपा दिया। जिसके बाद अगले दिन मैंने मुनव्वर के दोनों बेटों आकिब और शाकिब की बुराड़ी के कमालपुर में मुनव्वर के एक पुराने ऑफिस में दोनों बेटों की हत्या कर उनकी लाश भी छुपा दी। बंटी यही समझता रहा कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी सारी तिकड़मों को पुलिस ने अब खोल कर रख दिया है। कैसे उसने मुनव्वर को मारा, कैसे उसने मुनव्वर के परिवार को मारा। कातिल ने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सका। प्रॉपर्टी और पैसों की चाहत से शुरू हुई दोस्ती में ऐसी दरार आई कि दोस्त तो दुश्मन बन गया। मुनव्वर से बंटी को इतनी नफरत हो गई कि उसने मुनव्वर के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही मार डाला।